बीपीएससी टीचर बहाली 4.0 के लिए दोस्तों हम साइंस प्रश्न एनसीईआरटी का संपूर्ण निचोड़ करवाते हैं। साइंस एनसीईआरटी में जितना प्रश्न दोस्तों हम सभी का निचोड़ करवाते हैं। आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम का तैयारी करते हैं दोस्तों, यहाँ से प्रश्न जरूर आएगा और दोस्तों पढ़िए। और दोस्तों ऐसा ही वीडियो हम अपने चैनल पे लेकर आएंगे, प्रत्येक दिन लेकर आते हैं। तो पढ़ते हैं, 1 नंबर का प्रश्न है आज का। दूध से दही बनना। दूध से दही जो बनाते हैं, कौन बनाते हैं? बैक्टीरिया के कारण बनते हैं। दूध से दही जो बनते हैं किसके कारण बनते हैं? बैक्टीरिया के कारण बनते हैं। उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? लैक्टोबैसिलस। दूध से दही कौन बनाते हैं? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है जिसको जीवाणु कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। मलेरिया किस जीव के कारण आते हैं? मलेरिया किस जीव के कारण आते हैं या होते हैं? वो है प्रोटोजोआ। इस बात को याद रखिएगा। मलेरिया प्रोटोजोआ, इसको भी जीवाणु बोल सकते हैं। प्रोटोजोआ जीवाणु कारण ही मलेरिया होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कोशिका भित्ति किसकी कोशिकाओं में मौजूद नहीं रहते हैं? तो मानव में नहीं रहते हैं। कोशिका भित्ति किसकी कोशिका में मौजूद नहीं रहते हैं? तो मानव में नहीं रहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। पशु में खुरपका और मुंहपका रोग है, किससे संबंधित है? वायरस से। पशु में खुरपका और मुंहपका रोग होता है, जिससे खुरपका में क्या होता है, उसके पैर में घाव हो जाते हैं। और दोस्तों समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। हीमोग्लोबिन के साथ एक जटिल पदार्थ बनने की क्षमता, उसको कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, CO कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वप्रथम मृत कोशिकाओं का खोज किसने किया? तो क्या था? रॉबर्ट हुक 1665 ईस्वी में। इसको याद रखिएगा। किसमें? पैर की छाल में। पैर जो है, पैर की छाल में, पैर पौधे की छाल में किया था मृत कोशिकाओं का खोज रॉबर्ट हुक। नेक्स्ट प्रश्न है, जीवित कोशिकाओं का खोज किसने किया था? बीपीएससी में पूछा जा सकता है। लीवेनहॉक, इसको याद रखिए, लीवेनहॉक को। जीवित कोशिकाओं का खोज किसने किया था? लीवेनहॉक किया था। और मृत कोशिका का खोज कौन किया था? रॉबर्ट हुक 1665 ईस्वी में, पैर की छाल में। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। वायु दाब है 1 बार बराबर कितना होता है? 10⁵ इसको याद रखिएगा। वायु दाब इतना के बराबर होता है, 10⁵ के बराबर। नेक्स्ट प्रश्न है, एक आवेशित पिंड और दूसरे आवेशित पिंड पर लगाया गया बल क्या होता? लगाया गया बल, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक बल। इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक बल। यहाँ पे है, देख लीजिए दोस्तों, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक बल। इसका राइट आंसर ये होगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आवेश है या नहीं का पता, आवेश है या नहीं का परीक्षण किया जाता है, किससे किया जाता है? इलेक्ट्रोस्कोप से, कि आवेश है या नहीं। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। जब 2 पिंडों को एक दूसरे पर रगड़ा जाता है तब क्या होता है? समान या असमान आवेश उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, स्थैतिक आवेश हो सकता है, कैसा हो सकता है? इंसुलेटर में। नेक्स्ट प्रश्न है, सुनामी का मतलब क्या है? सुनामी का मतलब तो समुद्र के नीचे भूकंप। जब समुद्र के नीचे भूकंप आते हैं तो उसी को सुनामी कहते हैं। सुनामी का अर्थ ये होता है कि समुद्र का पानी जो है वह आ जाते हैं बाहर की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, आवेश वस्तु से पृथ्वी पर विद्युत स्थानांतरण होता है, क्या होता? अर्थिंग। पहले जो था बिजली करंट नहीं था, तो एक करंट आता था जनरेटर से, एक करंट धरती से लेते थे। नेक्स्ट प्रश्न है, LED में लंबा लीड तार हमेशा
किससे जुड़ा हुआ रहता है? तो इसको कहते हैं सकारात्मक टर्मिनल, उसको कहते हैं विद्युत तेहलेपन। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत धारा उत्पन्न कर सकती है। इसका राइट आंसर ये है दोस्तों, ताप प्रभाव, रासायनिक प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव, ये सब विद्युत धारा उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे जनरेटर से करते हैं, बहुत तरह से करते हैं, यूरेनियम से विद्युत बनाते हैं, बहुत तरह से बनाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, पॉलीथीन है, क्या है ये? यह एक क्या है? एक इंसुलेटर है। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोप्लाटिंग रोकता है। इलेक्ट्रोप्लाटिंग रोकता है, किसको रोकता है? संक्षारण को। इस बात को याद रखिएगा, इलेक्ट्रोप्लाटिंग रोकता है किसको? संक्षारण को होता है जंग। संक्षारण का अर्थ ये होता है जंग, चाहे किसी भी वस्तु, कोई भी वस्तु क्यों न हो, चांदी ले लीजिए, सोना लीजिए, लोहा ले लीजिए, सभी पे जंग लगता है, उसको संक्षारण कहते हैं। संक्षारण से कैसे वस्तु को हम लोग बचाते हैं? ये सद लेपन करके बचाते हैं, पेंट करके बचाते हैं, तेल लगा करके बचाते हैं, मिश्र धातु बनाकर भी हम लोग जंग से बचा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, स्प्रिंग बैलेंस का उपयोग मापने के लिए किया जाता है। क्या करते हैं? बल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जब दो बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो शुद्ध बल होता है। शुद्ध बल का क्या होगा? जब विपरीत दिशा में बल कार्य करेगा तो दो बलों के क्या होगा? अंतर होगा, यानी कि घट जाएगा। विपरीत दिशा, इधर एक बल, इधर एक ठो बल, एक बल इधर, एक बल इधर, विपरीत दिशा में अगर बल कार्य करेगा तो बीच में बल 0 हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, अंतर होगा, बल घटेगा। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, ये दोस्तों, बल की ताकत किसके द्वारा व्यक्त की जाती है? उसको न्यूटन के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, पत्तियों क्यों गिरती हैं? पेड़ पौधे से पत्ती क्यों गिरते हैं? पेड़ पौधे से फल नीचे ही क्यों गिरते हैं? ऊपर क्यों नहीं जाते हैं फल? पत्ती जो नीचे क्यों गिर जाते हैं फल सब? इसका कारण क्या है कि पृथ्वी के द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, यानी कि कोई फल जो है नीचे क्यों गिरते हैं? पत्ते नीचे ही क्यों गिरते हैं? ऊपर क्यों नहीं जाते हैं? नीचे पत्ते इसलिए आते हैं, फल नीचे इसलिए आते हैं कि पृथ्वी में एक खींचने की क्षमता है। पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींच के रखता है, जिसके कारण चाहे फल हो, कुछ भी हो, तो नीचे कोई भी वस्तु क्यों ना हो, वो नीचे की ओर ही गिरेगा, क्योंकि पृथ्वी चुंबक की तरह खींचते हैं अपनी ओर सभी वस्तु को। उसी को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिकर्षित बल करता है। प्रतिकर्षित बल क्या करेगा? वो चुंबकीय बल, इलेक्ट्रॉनिक्स। नेक्स्ट प्रश्न है, गैर संपर्क बल नहीं है। गैर में होता नहीं, ये भी होता नहीं, नहीं कट गया तो संपर्क बल है। क्या बल है? तो घर्षण बल। संपर्क बल क्या हो? घर्षण बल। आपस में दो वस्तु टकराएगा तब ना घर्षण करेगा, एक घिसाएगा एक दूसरे पर, उसी को घर्षण बल कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों हम प्रश्न करवाते हैं एनसीईआरटी का, तो दोस्तों पढ़िए, यहाँ से जरूर बीपीएससी में प्रश्न आएगा, 100% आएगा। दो बल समान दिशाओं कार्य करते हैं। दो बल समान दिशा में कार्य करेगा तो क्या होगा? एक ही दिशा में दो बल लगेगा। जब एक ट्रैक्टर मान लीजिए कहीं पर लसक जाते हैं, ट्रैक्टर फंस जाते हैं कहीं पर, तो दो ट्रैक्टर एक ही दिशा में बल लगाते हैं ना, तो बल के योग हो जाता है। जब दो वस्तु एक ही दिशा में बल लगाते तो बल का योग हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, जमीन पर लुढ़कती हुई गेंद, यानी कि जमीन पर जाते हुए गेंद है, गेंद को पहले लुढ़कती हुई गेंद यानी कि चलती हुई गेंद धीमी हो जाती है और अंत में रुक जाती है। कोई बच्चा अगर गेंद फेंकता है तो पहले गेंद लुढ़कना चालू होता है, फिर धीमी होते हैं, फिर गेंद रुक जाते हैं। तो ऐसा किसके कारण होता है? कोई गेंद रुक क्यों जाता है? तो क्या होता है? ये घर्षण बल के कारण।
यानी कि हम जब कोई भी वस्तु को फेंकते हैं तो क्या करते हो, घर्षण करते हैं, जिसके कारण अगर कोई वस्तु को हम लोग हवा में फेंकते हैं तो हवा और वस्तु के बीच में घर्षण होता है, इसलिए मेरा वस्तु रुक जाते हैं और इसमें थोड़ा गुरुत्वाकर्षण बल का भी भूमिका है। इसका राइट आंसर गुरुत्वाकर्षण बल हो, घर्षण बल होगा। गेंद को अपन उसको मैं रुक क्यों जाएगा, घर्षण बल के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है, दबाव क्या है, दबाव अदिश राशि है। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, बल जिस क्षेत्र पर कार्य करते हैं उसे दबाव कहते हैं, दाब कहते हैं, बल जिस क्षेत्र पर काम करेगा। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, घर्षण सदैव विपरीत का विरोध करता है। घर्षण बल जो है विपरीत का विरोध करता है, आगे पीछे का, विपरीत दिशा का। जैसे कोई लड़का अगर इधर जा रहा है, इधर जा रहा है तो उसका विपरीत इधर होगा, तो विपरीत का विरोध कौन करेगा, तो घर्षण बल करता है। स्नेहक मीन्स होता है फिसलने वाला चीज से घर्षण को कम किया जाए। स्नेहक में होता है फिसलने वाला चीज, जैसे ग्रीस होता है, मशीन से में लगाते हैं, उसी को तो स्नेहक, फिसलने वाला चीज लगा के हम लोग घर्षण को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, एक हर्ट्ज बराबर होता है आवृत्ति 60 मीटर सेकेंड, आवृत्ति 60 मीटर प्रति सेकेंड होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, ध्वनि नहीं जाती है, ध्वनि नहीं जाती, किस में नहीं जाती ध्वनि, वैक्यूम में। ध्वनि नहीं जाएगा, आवाज नहीं जाएगा वैक्यूम में, जहाँ पर वायु नहीं है, जहाँ पर कोई वस्तु नहीं है। जैसे एक वस्तु से दूसरे वस्तु में भी ध्वनि जाते हैं। अपना कान को आप दोस्तों बेंच डेस्क पर रख दीजिएगा, उस पर थोड़ा उंगली से ठोकिएगा, आवाज आएगा। तो बस ध्वनि जो है ना किसी वस्तु से गमन कर सकता है, लेकिन इस बात को याद रखिए, जब वायु नहीं रहेगा तो ध्वनि गमन नहीं करता है। वैक्यूम किसको कहते हैं, शून्य को कहते हैं वैक्यूम। तो इस बात को याद रखिए, ध्वनि नहीं जाती है वैक्यूम में, निर्वात में ध्वनि नहीं जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, ध्वनि की प्रबलता किस से निर्धारित की जाती है, उसको कहते हैं डेसिबल। ध्वनि को मापा जाता है किस में, डेसिबल में। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, आवृत्ति का मात्रक क्या होता है। आवृत्ति का मात्रक बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों, हर्ट्ज। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, नेक्स्ट नहीं पढ़ेंगे दोस्तों, वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आता होगा लाइक सब्सक्राइब करिए, और बीपीएससी में 100% दोस्तों यहाँ से प्रश्न आएगा तो आएगा।